नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अरुण प्रजापति में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगामी उत्तराखंड के अंदर जो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट की परीक्षाएं होने वाली हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के इसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला आज हमने ली है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं वो सभी 100 प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर यह बैठक होती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो गोलमेज सम्मेलन की जो मांग की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 में प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान के अंदर जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उस ढांचे को स्वीकार किया गया था। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स मिशन की बात है इसमें। क्रिप्स मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन होगा, इसकी बात की गई थी। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 में लागू हुआ। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 20 जुलाई 1951 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 के अंदर जो है सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बन सकता है जिसने 25 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त को बनाया गया था, पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के लिए नामित हुई थी। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? संविधान में संशोधन 5 प्रकार से किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 के अंदर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? अक्टूबर 1946 के अंदर मुस्लिम लीग शामिल हुई। संविधान सभा के लिए चुनाव कब किए गए? जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 के अंदर हुई। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। तो कितने दिन चला ये? लगभग 9 और 1 10, 1 और उसके बाद 13, यानी कि 14 दिन तक चला। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। 10वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947 को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं उस समय? 24 उच्च न्यायालय हैं भारत के अंदर। ठीक है। ये संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 1874 उम्मीदवार पहली लोकसभा चुनाव के अंदर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत ने शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता के अंदर निहित होती है, ऐसा होता है भारत के अंदर। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे पहले सिख प्रधानमंत्री भारत के। भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी सबसे लंबी अवधि तक। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है? प्रस्तावना को दी गई है संविधान की आत्मा। दादर नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 4 वर्गों में रखा गया है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? केरल का उच्च न्यायालय जो है वो एर्नाकुलम में है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? प्रधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से लागू हो गया था। पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में राष्ट्रीय आपात पहली बार लगा था। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई? 545 निर्धारित कर दी गई। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? संसद के सत्र के दौरान संसद के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक नहीं गिरफ्तार किया जाता और संसद के आरंभ होने के 40 दिन के बाद तक नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। मतलब 40 दिन पहले, 40 दिन बाद और सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दीवानी मामलों में। भारत के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? सिर्फ एक ही प्रकार की एकल नागरिकता भारत के अंदर होती है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 21 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। भारत के सन परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंशानुगत नागरिकता मिल जाती है और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है भारत की। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारतीय संविधान ने। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं।
किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? 1985 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है तमिलनाडु। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या थी 27। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27 यानी कि 27 थी। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा का जो सचिवालय है वो संसदीय मामलों के मंत्री के देख रेख में कार्य करता है। ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? भाई कूटनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? विधान परिषद के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है कम से कम। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में सदस्य संख्या सबसे कम है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत के अंदर अपनाई गई है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह कथन है सरोजिनी नायडू का। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? संसदीय प्रणाली पर प्रभाव है ब्रिटेन का। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित की गई? 1957 में केरल के अंदर सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची तैयार कौन करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति तैयार करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहां से की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई है। भारत संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड 28वां राज्य है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया। पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीवा रेड्डी थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारीलाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी नागौर जिले से। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का होता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी ने। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? VS रमा देवी पहली महिला महासचिव। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 के अंदर। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। पहला ही अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा
में विभिन्न प्रांतों के 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? 208 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिम लीग ने जो बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। तो इसी के साथ 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला हमारी समाप्त हुई, और आने वाली वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि समय पर आपको भी वीडियोस मिल जाए। धन्यवाद।